नहीं, पर कुल मिलाकर बीजेपी को कोई हरा नहीं पा रहा है ना। तमाम लोग जो बीजेपी के विरोधी हैं, चाहे आप हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो, जो मुस्लिम वोट बैंक के पीछे की पॉलिटिक्स करते हैं, वो कहाँ ये कम्युनिकेट करवा पा रहे हैं अपने लोगों में। ये तो बीजेपी की सफलता है। सर मेरी एक बात सुनिए, आज से 50-100 साल के बाद जब तारीख लिखी जाएगी तो तारीख लिखने वाला कहेगा कि ऐसे चंद पागल बहादुर लोग थे जो 300 एमपी रखने वाली सरकार से लड़ते थे और सच्चाई को बयान करते थे ताकि सच्चाई और झूठ में फर्क मालूम हो सके। वो लड़ते इसलिए थे ताकि हक और बातिल में फर्क मालूम हो सके। वो लड़ते इसलिए थे कि इसलिए नहीं खामोश हो गए कि उनके पास ताकत है, बल्कि इसलिए लड़ते थे कि सच्चाई और बुराई लोगों को दिखे। कोई बात नहीं जीत रहे ना, मगर लोग लड़ने वालों को याद रखेंगे। लोग गुलामी करने वालों को और अपने जमीर को बेचने वालों को लोग याद नहीं रखेंगे। यकीनन बीजेपी कामयाब हो रही है, मगर हमारा काम ये तो नहीं है कि हम अपने आप को गुलामी एक वजह असद भाई ये भी है, उसी सीएसडीएस के आंकड़े के मुताबिक जिसका आपने जिक्र किया एक्सिस के, कि 7 सीटें ऐसी रहीं जहां पर आपकी वजह से सपा हार गई। अगर आपका कैंडिडेट नहीं होता, वो वोट मिला होता, जो कि मुस्लिम बहुल सीटें भी हैं, वो सपा को फायदेमंद होती, अखिलेश का हाथ मजबूत होता जो बीजेपी से लड़ रहा है। हाँ, अखिलेश यादव का प्रेसिडेंट मैं हूं, बसपा का प्रेसिडेंट मैं हूं, कांग्रेस का प्रेसिडेंट मैं हूं। हाँ भाई, मैं लैला हूं, मेरी वजह से। अब भाई 400 सीटें हैं, हाँ, और वो 7 सीटों में बसपा और कांग्रेस ने क्या वोट लिया बताइए। आप हिजाब से शुरू किए, कश्मीरी पंडित से, और यूपी पे आ गए। आपने वादा किया था यूपी पे बात नहीं करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि मैं यूपी की बात यूपी में करूंगा। खैर, आप 7 सीट की बात करें, वो बता दीजिए उन 7 सीटों में बसपा और कांग्रेस ने कितने वोट लिए। नहीं बताएंगे। और अखिलेश यादव तो मैं शुरू से, आपको याद होगा जब आपने लखनऊ में प्रोग्राम किया था, मैंने कहा अखिलेश यादव नाअहल है, अखिलेश यादव नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। अखिलेश यादव जमीन से जुड़े हुए नहीं है। अखिलेश यादव सिर्फ सियासत 2 महीने की करते हैं। वो 365 दिन की राजनीति करने का उनमें स्टेमिना नहीं है। हम करते हैं 365 दिन की राजनीति। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो यही सवाल करते थे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इंदिरा गांधी को हारना पड़ा। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था शाइनिंग इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी को हारना पड़ा। सुमित साहब देखिए, याद रखिए, इंसान की तारीख गवाह है कि इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता। अंग्रेजी में कहता है कि पावर इज नॉट इटर्नल, पावर इज नॉट इटर्नल, पावर विल नॉट बी इटर्नल। बीजेपी हारेगी जरूर, फिक्र मत करिए आप, देश की जनता उनको हराएगी। आप सिर्फ उम्मीद पर आपकी दुनिया कायम है ना। उम्मीद, देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और जिस इंसान में उम्मीद बाकी रहती, वो तूफानों का मुकाबला कर लेता, बालती तूफानों का। जिसमें उम्मीद खत्म हो जाती तो वो तो गुलाम बन जाता है। आप चाहेंगे बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बन जाए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष आपके साथ लामबंद हो, अपने आप को आगे करेंगे? देखिए सुमित साहब, मैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं। ये बड़े बड़े स्टारों को सोचना चाहिए, मगर ये एक बात तो सही है कि उनके सितारे गर्दिश में है अभी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।